नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहल पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी स्टूडेंट की असली काबिलियत को बाहर लाने के लिए आखिर क्या चाहिए? क्या सिर्फ पैसों से मदद करना काफी है या फिर इस पहेली के कुछ और भी हिस्से हैं? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े मौके से। एक ऐसा मौका जिसे शिक्षा की एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया था। देखिए, भारत में शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि कई बच्चे, खासकर होनहार बच्चे, बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ज्यादातर ऐसा माध्यमिक स्तर पर होता है, जब परिवार आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। और यहीं पे तस्वीर में आती है नेशनल मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, जिसे हम NMMS कहते हैं। ये भारत सरकार की एक बहुत ही अहम योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है। और ये मदद कितनी है? हर एक क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिलते हैं सालाना 12,000 रुपए, और ये रकम उन्हें 4 साल तक दी जाती है, मतलब क्लास 9 से लेकर 12 तक। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला मौका है। तो ठीक है, मौका तो है, लेकिन उस मौके तक पहुंचना अपने आप में एक अलग चुनौती है। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स को इस मुश्किल को पार करने में कैसे मदद की गई। यहाँ एक पेंच है। ये स्कॉलरशिप पाने के लिए स्टूडेंट्स को एक काफी मुश्किल इम्तिहान पास करना होता है। मतलब सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तैयारी और गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए कबीर एक्सीलेंस फाउंडेशन ने एक बहुत ही अनोखा कोचिंग मॉडल बनाया। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया। इसमें ऑनलाइन वीडियो लेसन्स थे, सबको कंप्यूटर लैब्स का फ्री एक्सेस दिया गया ताकि कोई पीछे न रह जाए। और तो और मानसिकता में बदलाव लाने के लिए लैब्स साल के 365 डेज सुबह 6 बजे से खोली जाती थीं। और सबसे जरूरी बात, उनका फोकस इस मॉडल को बड़े से बड़े पैमाने पर लागू करने पर था। तो इस मॉडल का नतीजा क्या रहा? चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पहल की कामयाबी की पूरी कहानी बयां करते हैं। साल दर साल क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। 2022 में 101 स्टूडेंट्स से शुरुआत हुई और फिर देखिए 2023 में 241, फिर 705 और 2026 तक ये नंबर 1314 तक पहुंच गया। ये वाकई एक असाधारण ग्रोथ है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ 5 सालों के अंदर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की संख्या 101 से बढ़कर 1314 हो गई। ये इस प्रोग्राम के पैमाने और इसके असर को साफ साफ दिखाता है। और इसका आर्थिक असर क्या हुआ? सोचिए, अकेले 2026 बैच के लिए इन 1314 स्टूडेंट्स ने मिलकर 6 करोड़ 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप राशि अनलॉक की है। और ये पैसा अगले 4 सालों में सीधे इन बच्चों और उनके परिवारों तक पहुंचेगा। अच्छा, ये तो हो गए देश लेवल के आंकड़े। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। आखिर ये कामयाबी कहाँ और कैसे मिल रही है? इस कोचिंग की कोशिश का पैमाना बहुत बड़ा था। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो टॉप 3 जिलों में अलीगढ़ में 1424, लखीमपुर में 932 और मुरादाबाद में 845 स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि कितने बड़े लेवल पर काम किया गया। और ये चार्ट दिखाता है कि एनरोलमेंट का सीधा नतीजा क्या निकला। यहाँ साफ दिख रहा है कि किस जिले से कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। लखीमपुर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद जैसे जिलों का प्रदर्शन तो वाकई शानदार रहा है। ये डेटा तो कुछ जिलों की अविश्वसनीय तरक्की को दिखाता है। जैसे लखीमपुर को ही देखिए, 2022 में जहां एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ था, वहीं 2026 में 133 बच्चे पास हुए। इसी तरह हाथरस और मथुरा भी 0 से बढ़कर क्रमशः 91 और 83 तक पहुंच गए। ये इस मॉडल के असर का पक्का सबूत है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो कुल मिलाकर पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? पिछले कुछ सालों में इंडिया एकेडमी ने कुल 3,398 स्टूडेंट्स को NMMS क्वालिफाई करने में मदद की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3,398 जिंदगियां हैं जिन्हें एक नया मौका मिला है। और इन सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर कुल कितनी स्कॉलरशिप राशि जीती है? ये आंकड़ा है 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा।
ये वो रकम है जो इन बच्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करेगी और ये दिखाता है कि सही सपोर्ट से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब मौके को सही मार्गदर्शन और एक मजबूत सोच के साथ जोड़ दिया जाता है तो नतीजे सच में जिंदगी बदल सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये मॉडल कुछ ज़िलों में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो ज़रा सोचिए उस एजुकेशनल मॉडल की असली ताकत क्या होगी जो बड़े पैमाने पर नए विचारों और आज की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करे। ये सोचने के लिए एक बहुत मजबूत विचार है।